हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पर। आज हम द पंडित के लाइव मॉक टेस्ट नंबर 15 का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। इन दिस वीडियो हम जो सॉल्यूशन करेंगे एकदम एग्जाम अप्रोच करेंगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट पे थोड़ा कम ध्यान देंगे और हम एग्जाम में हम कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को वो हम सीखेंगे। बता दूं, आज का क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए थे उन्होंने, उसके लिए हम जरूर अप्रिशिएट करना चाहेंगे उन्हें। और ये जो वीडियो में मैं सॉल्यूशन कराऊंगा ना आप लोगों को, तो वो एकदम एग्जाम अप्रोचेज होंगे। उसके अलावा मैं कोई फालतू की बात नहीं करता, आप लोगों को पता है, बीच में मैं कुछ ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ। ठीक है भाई, तो बिना देर करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई एक बार मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को पसंद आया आप लोगों को ये वाली, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना भाई, ये शेयर करना ना भूले। और हाँ, एक चीज और, कमेंट में बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है भाई, चलो बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। तो भाई शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये मेरा भाई टेलीग्राम आईडी है, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। इस पे आप लोग मुझे भी अपने डाउट, अपने जो आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होते हैं, वो लोग आप लोग मुझे इसमें भेज सकते हो। नेक्स्ट भाई ये अपना क्या है, टेलीग्राम चैनल है। ये जो मैं अभी करवाऊंगा आप लोगों को, इसकी एनोटेशन पीडीएफ, एनोटेशन पीपीटी, एनोटेशन की पीपीटी या फिर पीडीएफ जो भी बोल लो, वो आप लोगों को मिल जाएगी इसी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है भाई, और नेक्स्ट बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर आर 17 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ आप लोगों को बतानी है। तो आप लोगों को पता है टी सी टी बराबर में क्या होता है, अंडर रूट डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 का होल स्क्वायर। ये आप लोगों का ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। वहीं डी सी टी की अगर मैं बात करूं, क्या होता है, ये होता है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है भाई, दोनों फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, टीसीटी का करना है। चलो टीसीटी का फाइंड आउट करते हैं। दोनों बीच की दूरी कितनी रखी है, 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 माइनस R1 प्लस R2, 6 और 9 कितना हो गए, 15। 15 का स्क्वायर 225। अब इनको माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 64। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो 8 बोले तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड s of moving body travel a distance is inversely proportional with time when it moves। ठीक है, a train travel a particular distance in 4 hours with a speed 15 km per hour। फाइंड द इक्वेशन रिलेटेड टू s and t। s और t के बीच में जो इक्वेशन बनेगी वो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ देख लो भाई, d है, s है, s है। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है स्पीड इनटू टाइम। वहीं अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला पूछूं आपसे, क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। अगर आप देख लिए, अब एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूं टी के संदर्भ में डिस्टेंस कितना आएगा, 60 टी आएगा, बोलोगे सर बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों, 15 चौके 60 तो आएगा, 15 इंटू 4। देखो आपको टाइम कितना दिया है, आपको टाइम दिया है 4 आवर और स्पीड आपको दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, 4 इंटू 15, यहाँ पे टी बोल रखा है, मतलब 4 की वैल्यू दे रखी है, टोटल 4 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, लेकिन वो टी भी साथ में लगा दिया, इसलिए देखो ये 15 हो गया। देखो यहाँ पे ये 15 आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो दिख रहा है। अब देखो ये 15 गुणे में टी आएगा, 15 गुणे में टी कितना होता है, 60 आता। लेकिन 60 के साथ इंटू टी भी कर दिया, मतलब 60 के साथ इंटू 4 और लगा दिया, जो कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। डिस्टेंस और में ये होता नहीं है। अब स्पीड और में क्या होगा, डिस्टेंस इंटू टाइम। स्पीड और में क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, ये भी नहीं होगा। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। अब स्पीड कितना है, 15, टाइम कितना है, 4, 60 आ गया आपका, क्या डिस्टेंस आ गया, और स्पीड क्या होगा, टाइम, टाइम बोले तो टी लगा दिया उन्होंने, स्पीड इंटू टाइम, ये आ गया आपका आंसर। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक रेगुलर पॉलीगोन बोल रखा है जिसकी डायगोनल दे रखी है 20 डायगोनल दे रखी है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स साइड दैट पॉलीगन, उस पॉलीगन की साइड की वैल्यू बतानी है। देखो भाई, सबसे पहले पॉलीगन के डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं, n इंटू में n-3 डिवाइड बाई 2, ये आपका क्या होता है, डायगोनल्स होता है। ठीक है भाई, अब n हमें पता नहीं, n-3 डिवाइड बाई 2, अब 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहां से हटा देता हूँ इसे। इक्वल्स में साइड कितना दे रखा है, 20 इंटू में 2, ये आ जाएगा। तो n इंटू में n-3 इक्वल्स में 40। अब ऑप्शन का सहारा लेते हैं, 8 लेते हैं तो क्या आएगा, 8 इंटू में 8 में से 3 गए तो 5, 40 आना चाहिए, 40 बराबर में 40 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, a number when divided by 153 leaves remainder 22, if the same number is divided by 17 तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, अगर ये इसका, ये जो है ये 17, इसका जो है ना 153 का, ये इसका एक फैक्टर होना चाहिए, ये इसका क्या होना चाहिए, एक फैक्टर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन वैलिड होगा। अगर ये इसका फैक्टर, अगर 153 का फैक्टर अगर ये नहीं होता, लेट से 18 होता, तो इसका आंसर हो जाता कांट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर क्या होता है, कांट बी डिटरमाइंड, बट ये यहाँ पे हमें फैक्टर दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली से। चलो अब इसको डायरेक्टली हम सोल्व कर देते हैं, क्या, ये रिमाइंडर कितना, 22 डिवाइड में 17 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एवरेज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 14, 30 नंबर का 14 है, while एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 नंबर इज 20, एवरेज ऑफ लास्ट 14 इज 8, रिमेनिंग 2 नंबर इक्वल है, तो आपको बताना वो नंबर कितना होगा। लेट्स से हमने बोल दिया 14 है, ठीक है भाई, हमने बोल दिया इनका एवरेज कितना है, 14 है, अब फर्स्ट 14 कितना है, 20, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, कितने पे, 14 पे। अगले की बात करते हैं 8, तो कितना कम है, 6 कम है, कितने पे, अगेन 14 पे, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 14, तो ईच नंबर कितना हो जाएगा आपका, 14, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, ज्योमेट्री से आपको रिलेटेड करता है, ठीक है भाई, जो कि आपका क्वाड्रिलेटरल से है। क्या बोल रहा है, क्वाड्रिलेटरल एबीसी दिया हुआ है, सी की वैल्यू आपको 67 डिग्री दे रखी है, डी की 53 डिग्री दे रखी है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एंगल बाइसेक्टर जो कि ओ पे मिलते हैं, तो ए और बी का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। चलो भाई देखो मैं बता दूं कैसे करेंगे, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भाई, बोलोगे यस, क्या होगा, ए बी सी डी, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बोल दिया, ए का एंगल बाइसेक्टर, बी का एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिलते हैं, बी ओ पे मिल रहे हैं, एंगल सी आपको कितना दे रखा है, ये आपको 67 डिग्री दे रखा है, ये आपको 53 डिग्री दे रखा है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ओ आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, एंगल सी प्लस एंगल डी का हाफ कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा, प्लस 53 का हाफ कर दो, कितना, 120 को 2 से काट दो तो कितना आएगा, 60, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, ये आपका किससे, हाइट एंड डिस्टेंस से आपका ये क्वेश्चन है। चलो क्या बोल रहा है, एक काइट है जो कि फ्लाई करता है 60 डिग्री, एक क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एक काइट है जो कि उड़ता है कितनी हाइट पे, 60√2 मीटर की हाइट पे उड़ता है, जो कि अटैच है एक स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग बोलते हो रस्सी से, ठीक है, जो कि 45 डिग्री बनाता है हॉरिजॉन्टली, नीचे से की बात कर रहा है, तो आपको लेंथ बताना है स्ट्रिंग की क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब एक गोल्डन रेशियो आपको पता होना चाहिए, देखो एक 45 और 90 का आपको गोल्डन रेशियो पता होना चाहिए, 45 के सामने एक, 45 के सामने एक, 90 के सामने 2, ये होता है, ठीक है भाई। अब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60√2 दे रखी है, √2 की वैल्यू कितनी होगी, 60√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आएगी, 120 बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक गोल्डन रेशियो ये होता है, और एक और गोल्डन रेशियो आपको याद होनी चाहिए, कौन सी, 30 60 90 की। 30 60 90 क्या होता है, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये आपका रेसिस से आपका ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक रेस में 200 मीटर की रेस है, इसमें बी जो है वो ए को 10 मीटर की का हेड स्टार्ट देता है, बी और ए,
बी जो है वो पूरे 200 मीटर जा रहा है और ए कितना जा रहा है 190 जा रहा है। ठीक है, वही दूसरी तरफ की बात करें कि सी जो है वो बी को हेडशॉट दे रहा है कितने का 20 मीटर का। ठीक है, सी और बी कितने का, सी चल रहा है 200 मीटर और बी कितना चल रहा है 180 मीटर। अब एक बात बताओ भाई, आप बोलोगे भैया यहाँ पे बी जो है वो 200 दिया है, यहाँ पे बी जो है वो 180 दिया है, ऐसे नाइंसाफी अगर आप करोगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा भैया। ऐसे नाइंसाफी मत करो, इसको सॉल्व करो, पहले बराबर करो। मैंने कहा ठीक है भाई पहले बराबर कर देते आप लोगों के लिए, ऐसे भड़को मत, गुस्सा नहीं करते। ठीक है भाई, गुस्सा नहीं करते, मैं आपको बराबर करके दिखा देता हूँ। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा। ओके चलो, 2 से काट देंगे 2 नहीं 18, 2 से काट देंगे 10। ठीक है भाई, ये आ जाएगा 10, ये कट नहीं रहा। अब देखो यहाँ भी कितना है 9, यहाँ भी कितना है 20। अब 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, इधर से 9 को, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई क्या करते हैं, चलो 9 से करेंगे 20 में कितना होता है 180 और 19 में 171। इसको 20 से करना तो कितना, सी चलेगा पूरे 200, 20 में 180। देखो अब बी तो दोनों जगह बराबर हो गया, बोलोगे यस। अब आपको बोला क्या है, लास्ट में आपको फाइंड आउट करना है सी जो है वो ए को कितना हेडशॉट देता है। अब देखो सी और ए के बीच में रेशो निकालना है। इसका मतलब क्या है, सी जो पूरे 200 मीटर ही चलेगा और ए जो है वो जो हेडशॉट के बाद चलेगा वो चलेगा। ठीक है भाई, अब रेस कितने की है, अब मैं बोलूंगा भैया, बोलोगे आप रेस जो है ना ये आपकी 200 मीटर की रेस है भैया, लेकिन आपने यहाँ भी निकाला है सी तो 200 मीटर ही चल रहा है, तो मतलब आप तो बराबर कर नहीं सकते। बोलोगे यस, तो 200 की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, एक गुना 200 की वैल्यू 200 मतलब एक गुना, तो ए कहाँ है, ए ये रहा, तो कितने गुना आएगा, ये कितना है 29 का, तो 29 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा 29 ही भैया इसका आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। अब ये आप लोगों में प्रॉफिट एंड लॉस बता दो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। क्या बोला है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500, 500 दे रखा मार्क प्राइस एक आर्टिकल का, शॉपकीपर परचेज करता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का जो कि देता है 10% का देता है। ठीक है भाई, वो जो है 45 रुपए और खर्च करता है, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, उसके बाद वो बेच देता है 360 रुपए में। तो आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट उसका कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप लोगों को जो है ना ये जो है ना ये इसका सक्सेसिव डिस्काउंट पता होना चाहिए, इसका 2 का सक्सेसिव डिस्काउंट होता है 19%। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट कितना होगा 500। ठीक है भाई, 500 का 19% का दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, 1900 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया 81% बचेगा, 81% बचेगा। ठीक है भैया, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा 8 पंजे 40, तो कितना का 405 आ जाएगा, 405 ये आ गया। और प्लस क्या बोल रहा है, प्लस जो है ये 45 रुपए स्पेंड भी कर रहा है ना, 45 रुपए यहाँ स्पेंड भी कर रहा है, तो मतलब ये भी इसका क्या हो गया खर्चे में जुड़ेगा, कितना का 45। टोटल एसपी कितना आ गया 450 रुपए, 450 रुपए में खरीद रहा है और बेचारा वो बेच कितने में रहा है, बेच रहा है 360 रुपए में बेच रहा है, तो उसका लॉस कितने का होगा, आप बोलोगे भैया उसे लॉस हो जाएगा 90 रुपीज का। सबसे पहले तो इसे लॉस होगा, तो प्रॉफिट वाला नहीं आएगा, लॉस होगा कितने का 90 रुपीज का, ओवर कितने पे, जितने का वो खरीद के भैया लाया होगा, कितने का लाया है 450 का वो लेकर आया है, डिवाइडेड बाय 450, 1/5 क्या होता है 20%, 20% दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं, बढ़िया सॉल्व करेंगे जैसे कि अब तक हम करते हुए आए हैं। चलो क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलो 3/4 मल्टीप्लाई में 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइंड में सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, 36 इंटू 3 करेंगे कितना होगा 108, 108 में एक माइनस कर देंगे 107, 107 बट्टे कितना आ जाएगा 3, 107 बट्टे 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 107 बट्टे में 4 बचेगा, प्लस इसको ऊपर 2 से कर लेंगे कितना आएगा 18 बट्टे में 4,
कर लें, कितना आएगा 125/4। ये किसके बराबर है, पी क्यूब डिवाइड में क्यू का स्क्वायर। अब ये 5 का क्यूब कितना होता है, ये 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो P डिवाइड में Q कितना आएगा, 5 का क्यूब कितना होगा 125, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। आपसे क्या बोला P माइनस Q, तो 5 में से 3 2 गए तो कितना बचेगा 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ट्रेन से आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका ट्रेन से है। चलो ट्रेन को भी हम सॉल्व करते हैं। ट्रेन से सॉल्व करने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो कि बात क्या पता होनी चाहिए मैं बताता हूँ आपको। वही सेम डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। बस ये आपको ध्यान में रखना है, आपका सारा काम हो जाएगा। और आपका स्पीड बराबर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपका स्पीड बराबर में आ जाएगा। बस काम हो गया आपका। अब देखो क्या बोला, एक ट्रेन जो है जिसकी लेंथ 150 मीटर दे रखी है, वो पास करती है एक मैन को, 15 सेकंड में मैन को पास कर जाता है, ठीक है भैया। अनदर ट्रेन ऑफ ट्वाइस द लेंथ, मतलब 150 इंटू 2 कितना 300 मीटर का ये है। फर्स्ट ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है और 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, सेकंड ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। देखो ये जो है ना, यहां से लेके यहां तक आप लोगों का कोई वैल्यू नहीं है इसकी, इसको हटा दो। ये 150 मीटर है, 150 इंटू 2, इसका आपका तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी कितनी 150 इंटू 2 300 मीटर आ जाएगी। बस अब आपको पता है क्या, आपको निकालना है स्पीड टाइम, आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है टाइम। टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है 300, स्पीड कितना दे रखा है 15। अब 15 स्पीड दे रखा है तो कितनी बार में कटेगा ये 20 बार में, तो क्या आएगा 20, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट किसकी बात करें, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपका दे रखा भैया सिंपल इंटरेस्ट से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है, एक सम ऑफ मनी जो है वो डबल हो जाती है अपने आप की 10 गुना, 10 साल में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। तो आपको बताना है कितने साल में वो अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट से। इससे पहले मैं सॉल्व करूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं अभी यूट्यूब पे, जो कि एसएससी मैथ्स की बुक से मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। उसमें ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा दिए आपको, तो मैं डायरेक्ट आपको इसका कैसे बेस्ट अप्रोच हो सकता है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। चलो यार कल खेलने चला गया तो शरीर दर्द कर रहा है। चलो यहाँ लिखो प्रिंसिपल, यहाँ लिखो टाइम, और यहाँ लिखो आपका इंटरेस्ट, बस करो सॉल्व। और यहाँ लिख लो अमाउंट। प्रिंसिपल 1 होगा, टाइम कितना है 10 साल, और आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1, और अमाउंट कितना आ रहा है 2। सीधा निकालने कितने, अमाउंट 3 गुना हो जा रहा है, तो आपका इंटरेस्ट कितना आएगा 2 हो जाएगा। प्रिंसिपल 1 ही है और आपको ये फाइंड आउट करना है टाइम। बस कितने गुना, आप बोलोगे भैया 2 गुना, मल्टीप्लाई में 2 20, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका फिर आ गया राइट एंगल ट्रायंगल से है आपका, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल सर्कमफ्रेंसिंग द ट्रायंगल ऑफ साइड 11 60 61। देखो ये आपको देखते ही आपको ध्यान हो जाना चाहिए, क्या इट इज अ ट्रिपलेट, 11 60 61 एक ट्रिपलेट होता है। अब आपको पता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका सर्कम सर्कल कैसे निकालते हैं, ये आपका क्या होता है, ये आपका हाइपोटेनियस का आधा होता है। तो आपका रेडियस कितना आ जाएगा, ये आपका रेडियस आ जाएगा कितना आ जाएगा 61/2, कितना आ जाएगा 61/2 आपका रेडियस आ जाएगा। डायमीटर निकालना है, मल्टीप्लाई में 2, कितना आ जाएगा 61, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका रेशियो से है, बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत बारी आया हुआ है। चलो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। चलो आपको इसका रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हैं। कैसे, इनका सम करके आधा कर दो, 11 7 18 का आधा कर देंगे 9 आ जाएगा। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, a निकाल सकता हूँ। a क्या निकालूंगा, b प्लस सी माइनस कर दूंगा, 6 माइनस कर दूंगा। 9 में से 6 का तो a कितना आ जाएगा 3, b कितना आएगा a माइनस सी कर दो तो a माइनस सी ये रहा, 7 माइनस कर दो तो कितना आएगा 2। अब c कितना आएगा, c आएगा आपका a प्लस बी माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 4, आपका c आ गया डायरेक्ट। सो अब क्या निकालना आपको, 1 अपॉन में a,
3 रेशो 1 में बी 2 और 1 में सी कितना 4। तो इसको बराबर कर लो, इसको भी यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ भी आपका 2 आ जाएगा। आप डायरेक्ट करते हैं 4 और 3, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4, यहाँ करोगे 3 दूनी 6, यहाँ करोगे 3 एकम 3, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका रेशो निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा रेशो, 4 रेशो 6 रेशो 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं आपका सिंप्लीफिकेशन। अब ये जो आपको सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली आपके अलजेब्रा में आ जाएगा। क्यों, यहाँ देखो सिमेट्रिसिटी आपको दिखनी चाहिए, ये आपका सिमेट्रिसिटी आपको दिख रही है, बोलोगे यस भैया दिख रही है। अब एक काम कर लो, क्या कर लो भैया, ये 2 से ना यहाँ ऊपर नीचे काट लो, ये 2 से काट लो, मैंने काट लिया, मेरे पास क्या बच गया 1/2 प्लस 2p प्लस 1/2 प्लस 2q प्लस 1/2 प्लस 2r बच गया। और हमें ये गिवन है, ठीक है, x बराबर में ये हमें गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आप लोग एक काम कर लो, क्या x की वैल्यू 1 डाल लो, x y z की वैल्यू 1 पुट कर लो, x y z की वैल्यू आप 1 पुट कर लो, तो आपका p कितना आ जाएगा, तो आपका p आ जाएगा 1/3, q भी 1/3 और r भी 1/3, r 1/3 नहीं आएगा, r कितना आ जाएगा आपका 2/2 आ जाएगा r, तो कट जाएगा, तो r कितना आ जाएगा आपका, r आपका हो जाएगा 1, r कितना आ जाएगा, r आपका हो जाएगा 1 r हो जाएगा। बस इसे सॉल्व करना है, इसे पुट कर देते हैं वैल्यू, ठीक करते हैं 1 डिवाइड में 2 प्लस 2, p कितना दे रखा है 1/3 प्लस 1/2 प्लस 2 डिवाइड में प्लस 1/3, r कितना 1 दे रखा है, 1/4 ये दे रखा है आपको। बस सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आएगा 8/3, तो 3 ऊपर चले जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा, तो 3 डिवाइड में 8, ये भी सेम ही आएगा, 3 डिवाइड में 8, ये 1/4 दे रखा है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस सेम करने के लिए, कर दो फिर भैया, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 8 हो जाएगा, सॉरी कितना था यहाँ पे 1 आया था ना, तो यहाँ पे कितना 2 था, तो आपको यहाँ पे ये रहा, सॉरी ये रहा ना, तो हमारा 2 से कट गया, ये निकालना था, तो आपका क्या ये 1/4 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 2/8 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दो, 3 3 6 और 2 8, तो 8/8, तो कितना आएगा 1 दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई अलजेब्रा का था, अलजेब्रा में आपका सिमेट्रिसिटी एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसमें से ये आपका आया था, क्वेश्चन डाला गया था। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आपका ट्रायंगल से है, ट्रायंगल में भी सिमिलरिटी से आपका क्वेश्चन बोल रखा है, ट्रायंगल दे रखा है, ये पैरेलल दे रखी है और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है भैया। यदि क्वाड्रिलेटरल दे रखा है 120 ये दे रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है, तो आपको पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो भैया ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्रायंगल, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया भैया ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज हो गया, ए बी सी, ये बीच से जा रहा है, ये कितना है डी, और ये हो जाएगा ई, ठीक है भैया। आपको कितना रखा 3 4 दे रखा है, तो पूरा एसी कितना आ जाएगा 7। आपको पता साइड का स्क्वायर करते हैं तो एरिया निकल के आता है, आप बोलोगे यस, तो आपका इसका एरिया कितना आएगा, इसका तो 9 आ जाएगा, पूरे का कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो इस ट्रायंगल, इस बचे हुए जिसको मैं, जो ये मेरा पार्ट जिसको मैं कलर करने जा रहा हूँ अभी, इस बचे हुए ट्रायंगल का क्या आएगा, इस वाले का, इस पूरे का, ये जो मैं अभी कलर कर रहा हूं, इस पूरे का एरिया कितना निकल के आएगा, इसका एरिया आपका निकल के आ जाएगा भैया, आ जाएगा आपका 9 माइनस कर दो 49 में से, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आ गया 40। इस 40 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 120, इस 40x मान लो, इसकी वैल्यू दे रखी है 120, ठीक है भैया। अब आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालना मतलब 49 की वैल्यू निकालनी है आपको, टोटल तो 49 दे रखा था, आप बोलोगे यस, क्या होगा, क्या होगा 120 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई में 114 49, काट दिन कितना आएगा 3,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27 और 120 147। तो आपको क्या बोला P प्लस क्यू प्लस आर, तो आपका P ये हो जाएगा, Q ये हो जाएगा, R ये हो जाएगा। तो P Q R दे रखा तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। सम दे रखा क्या होगा 7 4 11 और 1 12 12, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या बोल रहा है ये आपका भाई ट्रिग्नोमेट्री से आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज द गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, बताता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलो भाई मैं डायरेक्टली क्या करने जा रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में, मैं डायरेक्टली 2 मिनट गर्मी लगी, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं एक्स की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। क्या पुट करने जा रहा हूँ मैं एक्स बराबर में पुट करूंगा √3 पुट, मतलब √3 इन द सेंस की 30 डिग्री, क्या पुट करने जा रहा हूं मैं 30 डिग्री पुट करने जा रहा हूं। चलो भैया यहां बात करते हैं तो a बराबर में कितना हो जाएगा 1 प्लस 30 कितना होगा √3/2, 2 इधर चले जाएगा तो क्या बच जाएगा, क्या a क्या बन जाएगा आपका 2 प्लस √3/2। अब डिवाइड में क्या आएगा 2 माइनस √3/2, ये पूरा हो जाएगा तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली a क्या बचेगा आपका, तो a आपका क्या बचेगा, ये a बच जाएगा आपका 2 प्लस √3 डिवाइड में 2 माइनस √3। अब इसको रैशनलाइज कर दो, इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा 4 माइनस 3 कितना, नीचे तो 1 बच जाएगा और ऊपर कितना होगा इसका होल स्क्वायर, 4 और 3 7 प्लस 2 दूनी 4 √3। तो बेसिकली आपका a बराबर में कितना आ गया 7 प्लस 4 √3 आ गया, a आ गया। अब b कितना आएगा आपका, तो मैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है भाई। चलो तो हमारा a क्या आएगा 7 प्लस 4 √3 आएगा ये, तो a बराबर में क्या आएगा 7 प्लस 4 √3 आ जाएगा। अब b बराबर में क्या आएगा 1/2, 2 उधर जाएगा 2 और 1 3, 3/2, 2 में से 1 गए तो 1/2, तो b बराबर में कितना आ जाएगा 3। तो b बराबर में कितना आ गया भैया आपका 3 आ गया। बस अब यहाँ पुट कर दो। अब ये देखो एक चीज दिख रही है आपको a² प्लस b², अगर मैं यहाँ पे a मल्टीप्लाई 1/a कर दूं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरा क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यस क्यों नो आप बोलोगे यस। तो हमें क्या दे रखा है a माइनस 1/a का होल स्क्वायर डिवाइड में b माइनस 1/b का होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है भाई। बोलोगे हाँ जी भैया बहुत बढ़िया बताया आपने। चलो आगे बात करते हैं आपको। चलो मैं पहले ये लाइन हटा देता हूँ, थोड़ी स्पेस की थोड़ी हमारे पास कमी है। चलो अब ए क्या दे रखा है आपको दिख रहा है, अगर मैं आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा क्या, यदि a बराबर में मान लो a बराबर में यही 7 प्लस 4 √3 मान लो यही है, तो 1/a, यदि इनका डिफरेंस बराबर में अगर 1 आ जाता है, यदि इनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आता है तो आप क्या बोलेंगे ये 1/a क्या निकलेगा 7 माइनस 4 √3 निकलेगा। चलो फाइंड आउट करते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और डिफरेंस निकालने को कि 4 का स्क्वायर 16 तिया 48, देखो डिफरेंस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बोलोगे भैया जरूर बिल्कुल डिफरेंस 1 आ रहा है, तो आप बोलोगे तो 1 आ रहा है ना। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं फटाफट, देखो इसे इरेज करते हैं पहले फिर हम सॉल्व करते हैं फटाफट वाली गेम में। चलो अब a देखो स्क्वायर से तो ये पूरा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास बेसिकली निकालना क्या a माइनस 1/a और डिवाइड में b माइनस 1/b हमें फाइंड आउट करना है। चलो तो a क्या है, a हमारा 7 प्लस 4 √3 और b क्या निकल के आएगा 1/a क्या निकल के आएगा यही माइनस हो जाएगा है ना, तो 1/a कितना आएगा ये आएगा 7 माइनस 4 √3 निकल के आएगा। चलो माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस 4 √3 ये आ गया। b कितना है 3 माइनस 1/3 आएगा, 4 √3 सॉरी 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 क्या आएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 8 कितना होगा 8 √3 और डिवाइड में 3 तिया 9, 9 में से 1 गए तो 8, 8/3, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3 √3। अब यहाँ पे 30 डिग्री पुट करके चेक करो किसका जो है 3 √3 आंसर आता है। देखो इसको अगर करोगे 10 30 कितना होता है 10 30 आपका 1/√3 होता है, तो 3 √3 तो नहीं आ सकता, तो एक पहला ऑप्शन तो कट गया।
अब आपको क्या निकालना है, अब आपको √3 की 3√3 चाहिए, ये तो √3 होता है, ये भी नहीं आएगा, ये 1/√3 होता है। अब कोट क्यूब क्या होता है, कोट क्यूब निकालोगे तो अब कितना निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा 3√3। 3√3 बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपका नंबर सिस्टम का शायद क्वेश्चन होता है, तो इसको आपको फाइंड आउट करना है। बेसिकली आप पहले चेक करो इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट क्या करनी है, इसको सॉल्व करो। पहले क्या दे रखा है, x² प्लस y² डिवाइड में xy आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइड में xy आपको फाइंड आउट करना है। चलो चलो अब इसका क्या करो, इस x पहले निकालो, रैशनलाइज कर दो ऊपर, तो ऊपर से जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकल के आएगा, तो तीन का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, एक आएगा तो कितना आएगा 4 प्लस 2√3 डिवाइड में इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 माइनस सॉरी इसका ये रैशनलाइज किया ना हमने, तो ये तो a² माइनस बी स्क्वायर रहेगा, 4 में से 3 गए तो कितना बच जाएगा 2। अब इस 2 से काट लो, ये 2 बारी में ये कट गया, तो x बराबर में हमारा कितना आ गया, x आ गया 2 प्लस √3, x क्या आ गया हमारा, x आ गया 2 प्लस √3 हमारा x आ गया। अब निकालते हैं y की वैल्यू निकालते हैं, ऊपर यही y वैसे कर लेंगे, ये ऊपर चले जाएगा। अब √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे, कितना 4 आ जाएगा, माइनस 2√3। अब a² माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे क्या करेंगे, a² माइनस बी स्क्वायर, 3 में से 1 है तो कितना बच जाएगा 2, दोबारा काट लेंगे 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y आपका कितना निकल के आएगा, ऊपर वाला ही आएगा बट ये माइनस में आ जाएगा, 2 माइनस √3 निकल के आ जाएगा, 2 माइनस √3 निकल के आ जाएगा। तो अब इसको हम पुट कर देते हैं इसमें, अब इसमें हम पुट कर देते हैं। चलो a² प्लस b² निकालना है, तो a क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपने पढ़ रखा है, फॉर्मूला आपको बताया गया है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो आपका क्या निकल के आता है, ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² निकल के आपका आता है। वो कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, सेम इसका ही प्लस कर देंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab, माइनस 2ab से कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपका फाइंड आउट निकल के आ जाता है। ठीक है भाई, चलो अब हमारा तो आंसर आ गया, इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², क्या आएगा, x² प्लस y² डिवाइड में xy, क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², a² करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस b² √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 डिवाइड में क्या आएगा xy, तो a² माइनस b², 2 का स्क्वायर 4 में 3 का तो 1, खत्म, कितना का 4 3 7 दूनी 14, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये एकदम छोटा सा अप्रोच मैंने आपको बताया है। और एक और होता है कि ऊपर नीचे क्या कर लो आप, प्लस माइनस 2xy से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, प्लस कर लो, प्लस माइनस कर लोगे, प्लस माइनस 2xy से कर लो, प्लस कर लो, यहाँ पे 2xy माइनस कर लो। अब देखो इतना आपका क्या निकल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक और तरीका बता रहा हूँ, a प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर, xy डिवाइड में xy। अब इस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यही आपका आंसर आ जाएगा, ये वाली आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका मिक्सचर एलिगेशन का ये क्वेश्चन बोल रखा है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, देयर आर 2 ड्रम्स, 2 ड्रम है, ईच कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ P एंड Q कंटेन करते हैं, ड्रम एक में P और Q कितना दे रखा है, 16:9 दे रखा है, और वही मिक्सचर जो दे रखा है, मिक्सचर दे रखा है ड्रम ए का ड्रम 2 से कितना 5:3 दे रखा है। फाइनल मिक्सचर में P और Q का रेशियो 11:9 दे रखा है, तो आपको बताना है Q और P जो है, Q और P का रेशियो ड्रम 2 में कितना था, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो हम यहीं से Q और P का निकाल लेते हैं, ड्रम किसका है, एक का है। चलो क्या है, Q कितना दे रखा है 9 और P कितना दे रखा है 16, टोटल कितना हो जाएगा 25। लास्ट की बात कर लेते हैं, लास्ट में फाइंड आउट कितना निकल के आ रहा है, Q कितना है आपका 3, सॉरी Q आपका कितना है 9, P कितना है आपका 11, यही है कि नहीं है, अब बोलोगे यस। अब बीच में आपका ड्रम 2 भी है, हाँ कि ना, बोलोगे यस। अब ड्रम 2 का आपको दे रखा है टोटल का, देखो आपको यहाँ क्या दे रखा है, आपको यहाँ टोटल का दे रखा है,
टोटल का रेशो, अब बोलोगे यस। अब यहाँ देखो, यहाँ आपका टोटल कितना निकल के आ रहा है 25, यहाँ कितना है 5। यहाँ देखो, यहाँ टोटल का रेशियो मैं निकाल देता हूँ, टोटल का यहाँ लिख लो आप क्या, सीधा यहाँ पे आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। ड्रम 1 रेशियो ड्रम 2 कितना दे रखा है 5 रेशियो 3 दे रखा है। ड्रम 1 हमारा 25 है, लेकिन यहाँ पे 5 है, ये नाइंसाफी नहीं, 5 से मल्टीप्लाई 25, 5 से यहाँ कर देंगे तो कितना आएगा, ड्रम 2 आ जाएगा 15 आ जाएगा। पहली बात अगर हम देखेंगे, जिस ड्रम 2 में जिसका सम 15 या 15 का फैक्टर अगर जहां दिखेगा हमें, वो आंसर होना चाहिए। 3 2 5, 3 2 5, 7 3 10, 7 3 10, तो आपका 10 वाला तो आंसर होगा ही नहीं, बोलोगे यस। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है आपका। चलो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ कितना है, यहाँ 25, यहाँ 15 है, 15 है कि नहीं है, मैं यहाँ 15 को बना तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 15 बनेगा, बोलोगे यस। 3 से करूंगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब Q 9 है और P हमारा कितना 6 है, P हमारा 6 है, Q हमारा कितना 9 है। अब एक चीज देख लो, 16 6 22, 22 में 11 का फैक्टर आता है, बोलोगे भैया जरूर आता है। तो मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, तो आपका आंसर ही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा। ऐसे आपको चेक करना था। अब यही लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करना चलेंगे, एक्स और वाई मानते हुए चलेंगे और ये बहुत सारा टाइम ले लेंगे। मैं आपको एकदम बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रखा है कि एक शॉपकीपर जो है वो सेल करता है 2 टीवी बेचता है 25,000 ईच में। पहले टीवी पे वो 20% का गेन लेता है सेलिंग प्राइस का, और दूसरे पे जो है वो 25% का लॉस ले रहा है सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट आपको बताना है कितना होगा, इसको ऑल 3 ट्रांजेक्शन में आपको ये फाइंड आउट करना है। चलो देखो भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हम पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं। क्या है, 25,000 रुपए में वो लेकर आ रहा है, खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस का है, बेच रहा है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है इसका, ये ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस अगर मैं बात करूं, सेलिंग प्राइस आपको कितना होगा, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 5 सेलिंग है तो 1 का प्रॉफिट हुआ होगा, तो कॉस्ट प्राइस 4 होगी, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 4 हो गई होगी। अब इस तो यहाँ पे आपको 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 25,000। अब पर्सन सेल 2 टीवी सेट, सॉरी आपको यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 5 की वैल्यू दे रखी है 25,000। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि 4, यहाँ लिख देता हूँ मैं सीपी, यहाँ लिखना पड़ेगा एसपी। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी निकाल सकते, टोटल कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो 5 गुना, तो ऊपर कितने का 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ रहा है 20,000। ये हो गया फर्स्ट का सिनेरियो। सेकंड की बात कर लेते हैं। 25% सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है, सेलिंग प्राइस अगर 4 होगा तो 1 रुपए का लॉस हुआ होगा, इसे 1 रुपए का लॉस हुआ होगा, तो कितना 4 पे 1 का लॉस होगा, 4 हुआ होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस 5 होगा इसका। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 25,000, तो 4 से काट लो, इससे कितना होगा, 4 से काट लोगे 25 बारी में, 25 बारी में तो कितना का 25 का स्क्वायर 625, कितना आएगा यहाँ पे 25 का 625 मतलब 6250, इसका क्या आ जाएगा, या इसका लॉस आ जाएगा। 5,000 का प्रॉफिट ले रहा है, 6250 का लॉस ले रहा है, 1250 का लॉस ले रहा है। इस क्वेश्चन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इसका 6250 इंटू 5 कर लेंगे, एक जीरो आएगा, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 में 10 तो 12 का 2 हासिल 1, 6 5 30 और 1 31। अब निकालो टोटल सीपी कितना होगा, 20,000 और 31,250, 20 और 31 51,250 आपका सीपी हो जाएगा। लॉस कितना होगा 5,000 और 6250, कितने का लॉस होगा, लॉस परसेंट निकालते हैं, 1250 का लॉस परसेंट होगा, कितने पे होगा 31,250 पे होगा, मल्टीप्लाई में 100 कर लो, अगर मल्टीप्लाई में 100 कर लेता फाइंड आउट। अब चलो सॉल्व करते हैं इसे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से काट लेते हैं इसको, 25 से काट लोगे तो कितना आएगा 25 से कम 25 बच जाएगा 6, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 से काट लेंगे 4 बार में, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, 4% के पास आ रहा है आपका तो यार लॉस।
लॉस आ रहा है 4% के पास, तो 4% तो आपका है ही नहीं कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 भाई, टोटल सीपी तो ये और ये होगा ना, कितना होगा, 51,250 होगा, माई मिस्टेक। टोटल सीपी कितना होगा, 51,250 होगा। तो यहां से तो ये कैंसिल हो गया था एक जीरो से, 25 से इसको काटते हैं, 25 से अगर हम इसको काट देते हैं तो क्या आएगा, 25 से काट देंगे, 25 दूनी 50, एक जीरो, 25 पंजे 125, ये आ गया। ऊपर भी हमारा एक ये नहीं था। चलो अब यहाँ पे हमें काटना है, चलो 125 चौके कितना होगा, तो 12 चौक 48, 420 प्लस 20 कितना होगा, 480 प्लस 20 होगा आपका 500, 500 डिवाइड में 205, 500 डिवाइड में 205, ये आपको सॉल्व करना है। चलो ये कटेगा दो बारी में, 410 आ जाएगा, बच जाएगा कितना 90, फिर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है भैया। अब 90 में एक जीरो और आ जाएगा, अब इसको करोगे कितना आएगा, 4 बारी में, क्योंकि सॉरी 8 बारी, 9 बारी में, 10 बारी में ज्यादा का, 9 बारी में नहीं आएगा, 4 बारी में जाएगा, 5 बारी में तो 1000 चल जाएगा, कितने बारी में, 4 बारी में। तो 2.4 कहीं दिख रहा है, यस 2.4 यहाँ दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी 2.44% का लॉस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाई नेक्स्ट आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मतलब बनाने में बहुत मेहनत करी होगी इन्होंने। क्या क्वेश्चन है बताता हूँ। ए जो है 1/5 काम जो वो 20 दिनों में कर सकता है, बी 30% काम कर सकता है 36 दिनों में, सी 80% काम कर सकता है 160 दिनों में। बी और सी एक साथ काम करते हुए x दिन तक करते हैं काम, फिर x दिन बाद कौन बी छोड़ देता है काम, फिर ए ज्वाइन करता है काम को, और ए और सी जो है दोनों मिला के x-41 दिन में काम कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद रेशियो बता रखा है बी रेशियो सी के द्वारा काम, बी प्लस सी के टुगेदर एक साथ करते हुए काम का रेशियो, और ए और सी का एक साथ करते हुए काम का रेशियो दे रखा है 19:106 दे रखा है। तो आपको बताना है सी जो है अकेला 2x काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो ए टोटल 1/5 काम कर रहा है अगर 20 दिन में, तो एक काम कितने दिन में, 100 दिन में। बी जो है वो 30% काम कर रहा है 36 दिन में, 3 से काट लो 12, तो 100% कितने दिन में, 120 दिन में। सी जो वो 80% 160 दिन में, दो गुना 100% कितने दिन में, कितने दिन में, 200 दिनों में। तीनों का लो एलसीएम, टोटल वर्क कितना मान लेंगे 600, तो 100 से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 12 120 करेंगे तो 5 आएगा, और 200 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है भाई, बोलोगे यस। अब क्या बोल रखा है कि ए प्लस सी बी प्लस सी जो है वो काम कर रखे है, बी प्लस सी क्या बोल रखा है, और ए प्लस सी के काम करने का रेशियो कितना दे रखा है, 19:6 दे रखा है, ठीक है। तो बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, बी प्लस सी कर रहे हैं भैया, आप बोलोगे 8 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी भैया 8 काम कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ कितना 19 काम कर रहे हैं, 19 काम कर रहे हैं, तो क्या है ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये एक दिन में कितना कर पाएंगे, एक दिन में कर लेंगे 8, ठीक है। अब इन ये दोनों देखो, पहले बी प्लस सी कर रहे हैं, बाद में ए प्लस सी कर रहे हैं, दोनों मिला के जो है टोटल काम 600 कर रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग 600 कर रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग कितने कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, कितने गुना, तो 25 से काट लेंगे कितने बार में, 4 गुना, 24 गुना, 24 गुना हो जाएगा। तो बी प्लस सी 19 काम कितने दिन में, 19 इंटू 24, इतना काम कर रहे हैं किससे, 8 से, तो इससे मल्टीप्लाई 3 से काट लो, तो 19 दिया 57, कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा, बोलोगे यस। अब ये x की वैल्यू आ गई, क्योंकि b प्लस सी ही तो x दिन तक काम कर रहे हैं, b प्लस सी मिलके तो x दिन तक काम कर रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 57 आ गई। अब आपको कितना निकालना है, 2x निकालना है, 2x दिन निकालना है ना, बोलोगे यस। तो क्या 57 गुणे में 2 डिवाइड बाय 600, यही निकालना है आपको, बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल यही निकालना है। चलो 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 चलो, कुछ मिस्टेक हो रही है, x कितना आ रहा है, 57 दिन, कितने, क्या बोल रखा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डन बाय सी इन 2x दिन, 2x दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी भी तो आएगी ना 3, ये 3 आ गई, बस इसे सॉल्व करना हमें।
3 से काट लेंगे, 2 बार में 2 से 2 कितना आ जाएगा आपका 57/100। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ये बोला कि हेमिस्फीयर है जो कि माउंट करता है, सॉरी मैंने माइक तो चालू ही नहीं किया यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है, ऐसे ही कर देता हूँ ना, क्या बोलता है कि एक हेमिस्फीयर जो कि माउंट है एक सॉलिड सिलेंडर में, इसका रेडियस 7 और हाइट 5 सेंटीमीटर है। रिजल्टेंट शेप जो है वो पेंट करा जाता है कलर से, यदि रेट कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से करा जाता है, टोटल पेंटिंग का आपको कॉस्ट बताना है कितना होगा। अब देखो पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, जैसे आप स्क्वायर देखो आंख बंद करके कर्व सरफेस एरिया लगा दो, कर्व सरफेस एरिया दोनों का लगा दो। देखो क्वेश्चन वैसे मैं बताया था समझाया था, क्या बोला आपको, ऐसा ये कुछ ऐसा फिगर आपको बोला है, ठीक है भाई, ये कुछ ये फिगर बोला है, कर्व सरफेस एरिया दोनों का लगा दो। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, मैं डायरेक्ट लिखता जाता हूँ, पाई आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच, इसे सॉल्व कर लो और मल्टीप्लाई में इसको कर दो, किससे मल्टीप्लाई 10 से, 7 से काट देंगे, 7 7 जा 49, 22 7 154, 154 इंटू 3 कितना होगा 450 और 12 462 प्लस 110 दूनी 220 मल्टीप्लाई में 10 करेंगे कितना आएगा 682 मल्टीप्लाई में 10 कितना आएगा एक 0, 6820 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आज के लिए थे यही, तो भाई ये थे आज के आप लोगों के सारे द पंडित द्वारा करवाए गए लाइव मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, ठीक है, और शेयर करना ना भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।